चलिए आज उन महान नदियों के सफर पर चलते हैं जिनका जन्म हिमालय की गोद में होता है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जिंदगी का अमृत है। जानते हैं, इस सवाल का जवाब पहाड़ों की ऊंचाइयों में छिपा है। ये कहानी है एशिया के वाटर टावर की, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है और उनके खेतों को सींचता है। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? पहले समझेंगे हिमालय के जीवन रेखा को, फिर एक प्राचीन नदी के रहस्य को जानेंगे। उसके बाद गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कहानियों में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या चुनौतियां हैं। देखिए, हिमालय सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे एशिया के मौसम और पानी के चक्र को कंट्रोल करता है। इसे तीसरा ध्रुव क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया में ताज़े पानी का सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं है तो वो यहीं बर्फ के रूप में मौजूद है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा कुदरती वाटर टैंक। और इस वाटर टैंक पर कितने लोग निर्भर हैं? लगभग 1.9 अरब। पीने के पानी से लेकर खेती और बिजली तक, इन सब की जिंदगी सीधे सीधे इन नदियों के बहाव से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अरबों जिंदगियों की कहानी है। लेकिन क्या आज हम जिन नदियों को जानते हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि लाखों साल पहले तस्वीर कुछ और ही थी। सोचकर देखिए, एक जमाने में एक ही विशाल नदी हुआ करती थी, जिसे इंडो-ब्रह्मा या शिवालिक नदी कहते हैं। ये नदी पूरे हिमालय के पैरेलल पूरब में असम से लेकर पश्चिम में सिंध तक बहती थी। तो सवाल यह है कि ये एक नदी 3 अलग-अलग सिस्टम्स में बट कैसे गई? देखिए, लाखों साल पहले जमीन के नीचे जबरदस्त भूगर्भीय हलचल हुई। आज का जो पाकिस्तान का पोटवार पठार है वो ऊपर उठ गया, जिसने सिंधु और गंगा के बीच एक दीवार सी बना दी। फिर बंगाल के पास का एरिया, जिससे मालदा गैप कहते हैं, वो नीचे धंस गया। इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र का बहाव बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ गया और बस इसी तरह एक महान नदी टूटकर 3 हिस्सों में बट गई। अब उस नदी की बात करते हैं जो सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, मां गंगा। गंगा का जन्म अपने आप में एक पवित्र यात्रा है। इसकी जो मुख्य धारा है अलकनंदा, वो 5 पवित्र संगमों यानी पंचप्रयाग से होकर गुजरती है। अपने रास्ते में वो कई नदियों से मिलती है और आखिर में देवप्रयाग में जब अलकनंदा का संगम भागीरथी से होता है, तब ये महान नदी गंगा कहलाती है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत खूबसूरती से कहा था, गंगा भारत की आत्मा से जुड़ी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की पहचान का एक बहता हुआ प्रतीक है, जो हमेशा बदलती तो रहती है पर फिर भी हमेशा वही रहती है। गंगा की आध्यात्मिक यात्रा से अब जरा पश्चिम की ओर चलते हैं और उस नदी को देखते हैं जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया, सिंधु नदी, जिसने एक पूरे देश को अपना नाम दिया। ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारे देश का नाम इंडिया इसी नदी से निकला है। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था और पुराने ग्रंथों में तो इस पूरे इलाके को सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा गया है। सिंधु की यात्रा कैलाश पर्वत के पास शेर का मुंह कहे जाने वाले ग्लेशियर से शुरू होती है। ये करीब 3180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज मिलकर पंजाब के मैदानों को सींचती हैं। और अब बात करते हैं पूरब की उस शक्तिशाली नदी की, जो अपने सफर में अपना रूप और नाम दोनों ही बदल लेती है, ब्रह्मपुत्र। इस नदी के 2 अलग-अलग रूप हैं। तिब्बत में, जहां इसे सांगपो कहते हैं, वहां एक शांत और चौड़ी नदी है, लेकिन जैसे ही ये भारत में दाखिल होती है, भारी बारिश की वजह से इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। तब ये पानी और गाद से भरी एक जबरदस्त शक्तिशाली नदी बन जाती है, जो अक्सर विनाशकारी बाढ़ भी लाती है। तो हमने इन जीवन देने वाली नदियों की महानता तो देख ली, लेकिन अब हमें उस भविष्य का सामना करना होगा जो पानी से लिखा जा रहा है और जिस पर सच में गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज हिमालय का जो नाजुक इकोसिस्टम है, वो कई गंभीर खतरों से जूझ रहा है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर, बिना सोचे समझे होता कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म का दबाव और प्रदूषण से जमा होता ब्लैक कार्बन, ये सब मिलकर इस जीवन रेखा को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। एक बहुत खतरनाक सच्चाई ये है कि हिमालय का इलाका बाकी दुनिया के मुकाबले लगभग 1.5 गुना तेजी से गर्म हो रहा है।
इसका मतलब साफ है कि क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ कहीं ज्यादा और कहीं तेजी से हो रहा है। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि पिछले दशक के मुकाबले हाल के सालों में हिंदू कुश हिमालय में बर्फ पिघलने की दर में 65% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। हम इस कीमती बर्फीले खजाने को बहुत ही खतरनाक तेजी से खो रहे हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या एशिया का ये वाटर टावर, ये तीसरा ध्रुव, एक ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है जहां से होने वाले बदलावों को फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा? इसका जवाब ही तय करेगा न सिर्फ इन नदियों का, बल्कि इन पर निर्भर करोड़ों लोगों का भविष्य।